इंसाफ के आगे हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। अफसरशाही नहीं चलेगी। अफसरशाही नहीं चलेगी। हुक्मरानों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अवाम पे जुल्म मत कमाओ, मत कमाओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मीडिया वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतना दूर दराज एरिया में आकर हमारे जुल्म सितम पे आपने नज़र डालिया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि पंचायत के अंदर हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है। हमारे सरपंच साहब जो है वो अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, ना कि आवाम की मर्ज़ी से। हैं वो बैंक मैनेजर हैं और उनकी घरवाली सरपंच है। यहाँ तक मतलब उनकी घरवाली जो सरपंच है उसको अदरवाइज़ यहाँ लोग जानते हैं, ना वो लोगों को जानते हैं। यहाँ सरपंच साहब ने जो काम किए हैं वो अपनी मर्ज़ी से, चाहे वो ग्राम सभा हो, चाहे वो ये बैक टू विलेज प्रोग्राम हो, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं, किसी को बुलाती नहीं है, किसी को उसमें मतलब इन्वॉल्व नहीं करते हैं। और उसके बाद मेन मसला जो है, हमने पंचायत घर का जो है, यहाँ से हम डिप्टी कमिश्नर साहब के पास गए, वहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। वहाँ से हमने कोर्ट की तरफ रुजू किया, कोर्ट में गए तो वहाँ भी हमने लगभग 2-3 महीने केस चला है, तो वहाँ भी हमें इंसाफ नहीं मिला। हमारा उधर स्टे भी चल रहा है और यहाँ पे काम भी चल रहा है। मुझे ये समझ नहीं आई कि मोदी साहब ये कह रहे थे सबका साथ सबका विश्वास, और यहाँ ये होगा कि यहाँ जब जम्मू कश्मीर को रियासत ख़त्म कर दी जाएगी, यूनियन टेरिटरी बन जाएगी, तो यहाँ सबके साथ इंसाफ होगा। तो यहाँ इंसाफ के बजाय जुल्म ज़्यादती बढ़ गई। मैं अर्ज़ ये करूँ कि किसी को अगर मनरेगा में थोड़ा सा काम दे भी दिया जाता है ना, तो वहाँ पे पंच और सरपंच ये कहते हैं कि इसके कमीशन दो। हम गवर्नमेंट से, हम मोदी सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि इसकी क्या कमीशन रखी है मनरेगा के अंदर? मनरेगा है, दूसरे तीसरे काम है, इसके अंदर पंचायत के अंदर क्या कमीशन है? मतलब पंचायत के अंदर जो है कोई भी काम डेवलपमेंट का नहीं हो रहा है। और प्लस पॉइंट मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे जितने भी लोगों को मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ जितने लोग भी लगभग 700-800 घर जो ऊपर वाली तरफ है, किसी को भी PMAY में एक मकान भी किसी को नहीं मिला है। यहाँ तक मोदी साहब का तो ये नारा है कि हम 2022 तक, मैं मोदी साहब से ये अर्ज़ करता हूँ कि 2022 तो करीब आने वाली है, किसी को भी PMAY में किसी को कोई मकान पंचायत के अंदर से नहीं मिला है। जब हम अपने पंच और सरपंच हजरात से पूछते हैं तो वो कहते हैं 2011 की स्कीम थी ये। मैं ये अर्ज करता हूं कि 2011 में PMAY नहीं थी, IY स्कीम थी। आज गवर्नमेंट कहती है, जिन लोगों के वो 2011 में नाम रखे हुए थे तो उनका वो कह रहे हैं कि स्कीम ही खत्म हो गई। अब 2011 के बाद 2014 के बाद मोदी साहब PM बने हैं तो उन्होंने ये स्कीम लाया कि सब PMAY में सबके मकान बनेंगे। तो यहाँ किसी को भी, हमारे आप अगर देखेंगे ऊपर तो झोंपड़ी है लोगों की पड़ी हुई, किसी को भी PMAY में कोई मकान नहीं मिला है। मीडिया वालों की वसादत से, क्यों मोदी साहब के पास तो हर कोई आदमी जा नहीं सकता है, इस मीडिया वालों की वसादत से हम ये बात ऊपर तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचाना चाहते हैं कि अगर हमारी रियासत को ख़त्म कर दिया गया, हमारी रियासत को यूनियन टेरिटरी के अंदर बदल दिया गया है, तो अब हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, ना कि हमारे साथ पंचायत को इख्तियार देकर BDC बनाकर, DDC बनाकर इसमें जुल्म ज़्यादती हमारे साथ की जाए, हमें जुल्म ज़्यादती का शिकार बनाया जाए। यहाँ पे आप देखेंगे गरीब लोगों को एक एक कमरा भी नहीं है, और प्लस बहुत सारे हालात हैं। क्या मतलब अगर हम अपनी पंचायत के ऊपर बात करेंगे तो हमें घंटों चाहिए बात करने के लिए। सर असल में ऐसा हुआ कि जब से ये मोदी साहब ने पहले ऐलान किया था सबका विकास सबका साथ, उसके बनज़र सबसे पहले इन्होंने BDC के इलेक्शन करवाए कि आप सारे आवाम जो है गरीब लोग हैं उनको बहुत बड़ा फ़ायदा है इसमें और उनकी डेवलपमेंट होगी। उसमें भी हमने देखा कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, आवाम गरीब को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वहाँ भी अफसरशाही और लीडरशाही ने काम किया। अब उसके बाद DDC इलेक्शन को मुनक्कद किया और कहा कि इसमें आवाम को राहत मिलेगी। आज हमने ये देखा कि DDC इलेक्शन ख़त्म होने के बाद दूसरे दिन ही हमारे यहाँ के सरपंच ने जिस जुल्म और सितम में इस आवाम को लाकर खड़ा कर दिया, हमने आज तक, मेरी 60 साल उम्र है, मैंने ऐसा जुल्म और सितम यहाँ होता नहीं देखा। क्योंकि लोगों के हाथों से नवाला भी छीना गया और लोगों के हकूक़ तो दूर दराज रह गए। हमसे पहले कमिटमेंट ये हुआ था कि जब सेठी ख्वाजा से 2 पंचायतें बनेंगी, एक अपर एक लाहौर, तो हमने उस वक़्त भी यहाँ बेईमानी देखी। जब महकमा ने काम किया, DC साहब ने यहाँ BDO साहब को और DPO साहब को भेजा, बाकी अमला को भी भेजा। मौका पे जब उन्होंने मायना किया, मायना के बाद उन्होंने
तस्लीम किया कि ये पसमानदा लोग साल से बिछड़े हुए लोग हैं, इनका सही राइट है अपर लोअर पंचायत बनना। लेकिन हमारी बदकिस्मती से आज उस पंचायत घर के बारे में हमारे साथ ये कमिटमेंट हुई थी कि इसको हम बिल्कुल राइट लेफ्ट पंचायत बनाने के बाद के दरमियान में बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज हम मीडिया की वजादत से आला हुकाम तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि उस पंचायत का जो भी आकर यहाँ मायना करे, वो पंचायत सेड़ी चौना की एक बाउंड्री पर बन रही है, ना कि सेड़ी ख्वाजा लेफ्ट के दरमियान में।